Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome to Intuitive Tarot 1111. My name is Noor. कैसे हैं आप सब? Let's see, देखते हैं आज की करंट एनर्जीज आपकी क्या हैं. 5th February Thursday. Okay. जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस. सो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लें, बाकी को जाने दें, वो आपके लिए नहीं है. ठीक है. और कुछ लोग मैंने देखे हैं जो बहुत डार्क एनर्जीज में हैं, बहुत ज़्यादा. मतलब आप ना हद है एक डार्कनेस की कि आप ना जैसे अगर आप किसी चीज़ के ऊपर आपको भरोसा ही नहीं है या बिलीव नहीं, आप आते तो हो देखने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंदर में एक रहती है. आप जो लोग पूरी तरीके से हील्ड नहीं है, मैं उनकी बात कर रही हूँ. कुछ लोग तो हील्ड हैं, उनका तो खैर पता है, लेकिन जो लोग हील्ड नहीं है ना, जो लोग कमेंट सेक्शन में आते हैं बात करते हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रॉपर हील्ड हैं ही नहीं. वो इतनी डार्क एनर्जी में है, हर उस चीज़ पे उनको मतलब नेगेटिविटी दिखती है, और नेगेटिव कमेंट करने भी उनका फ़र्ज़ है. तो मुझे समझ में नहीं आता है कि आप इतनी जब नेगेटिव हो, आपके आसपास इतनी डार्क एनर्जीज़ हैं, तो फिर आपके साथ कुछ पॉजिटिव कैसे हो सकता है? जब आप सोच रहे हो, आप वही सोच रहे हो, मैं हा ऐसे हंसी उड़ाएंगे, हा देखते हैं क्या होता है, या फलाना ढमकाना, या ओ माय गॉड, मेरे भी नसीब में ऐसा कोई बंदा होगा, हाय कौन होगा, क्या होगा, चलो मुझे तो नहीं, मतलब उसको यकीन ही नहीं है भाई. जब आप मैनिफेस्ट ही कर नहीं रहे, आप मैनिफेस्ट करोगे कैसे? जब तक आप किसी चीज़ को हील नहीं करोगे, ढिल्यूलू में नहीं जाओगे, तो फिर वो जो है वो ढिल्यूलू कैसे आपका कंप्लीट होगा भाई? और फिर मतलब अच्छा, मेरा ये मकसद नहीं है कि मैं उन लोगों को कुछ ऐसे बोल रही हूँ कि आप मत करो, आप खुलकर कमेंट करो, वो मैं नहीं बोल रही हूँ. ठीक है. मकसद मेरा कहने का ये बात है, उन लोगों को बताना जो मेरी फैमिली है, कि देखो अगर आप ऐसे डार्क एनर्जीज में रहोगे ना, कभी भी कोई डार्क एनर्जी अपने ऊपर हावी मत करना. देखो जो ये लाइफ है ना, ये जो ज़िंदगी है, ये किसी के भी लिए इतनी आसान नहीं है. ठीक है. लाइफ किसी के लिए भी आसान नहीं है, चाहे हम टैरो रीडर ही क्यों ना हो, चाहे दुनिया भर में हर किसी के प्रॉब्लम्स हैं, हर कोई मसले मसाइलों में है. लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम बिल्कुल ही जो है ना वो चीज़ों से नाउम्मीद होकर बैठ जाएं और हम बोले कि ये हो ही नहीं सकता, ये मेरी लाइफ में हो ही नहीं सकता. फिर नहीं हो सकता तो नहीं होगा. ठीक है. नहीं हो सकता ना, तो फिर वो होगा ही नहीं. ठीक है. हमने भी मोहब्बतें खोई हैं. हम आज आपके सामने ऐसे टैरो रीडर बन के बैठे हुए हैं, सारे टैरो रीडर जितने भी हैं, तो हर किसी की अपनी स्टोरी है. ठीक है. लाइफ किसी के भी लिए इजी नहीं है, हर कोई यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन हाँ हम पॉजिटिव हैं, हम पॉजिटिव हैं. ठीक है. जो चीज़ आपके लिए नहीं है, आपके हक में, आपके फेवर में वो नहीं मिल रही, आप उसके लिए आप जो है ना शुक्र अदा किया करो. क्या पता कि अगर वो चीज़ मिल जाती तो उसमें आपके लिए क्या बुराई छुपी हुई थी जो आपको नहीं था पता. ठीक है. तो खुद को हील करो. और अगर कोई नहीं है ना आपकी लाइफ में, तो टैरो रीडिंग सिर्फ इसीलिए देख लिया करो ताकि आपको कुछ गाइडेंस मिल जाए, आपकी हीलिंग हो जाए. सी, स्टार की एनर्जी कार्ड में क्यों दी गई है? टैरो कार्ड में स्टार और सन मून क्यों दिया गया है? क्या ये होगा कि आप मून पर जाकर बैठ जाओ, या आप सन को, सितारों को, या सूरज को जाकर छू लो, या नहीं ना. इसका मतलब क्या? स्टार, होप्स, उम्मीद. जब तक देखो कार्ड आपके सामने है, मैं यही बात कर रही थी, कार्ड भी आपके सामने वही निकला है, और बीच से निकाला है मैंने. स्टार, उम्मीद, होप. यानी आप उम्मीद और होप का दामन नहीं छोड़ सकते हो. अगर आपने कहते ना उम्मीद पे तो दुनिया कायम है भाई. आप स्टार बनना चाहते हो, आप दुनिया जीतना चाहते हो, लेकिन वो ऐसे नहीं जीती जाएगी. उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए प्रैक्टिकली भी करना पड़ेगा, और अपने मेंटल हेल्थ को भी एकदम क्लीन करना पड़ेगा. अगर आसपास इतनी नेगेटिव एनर्जी, सारे आसपास वो काला 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 काला, तो कहाँ से आपको रास्ता मिलेगा? अगर चारों तरफ से काले बादल छाए हुए होंगे तो रास्ता कहाँ से ढूंढोगे? रास्ता नहीं मिलेगा. फिर उसी भंवर में फंसे हुए रहोगे. यकीन करो कि उसी भंवर में फंसे रहोगे. ठीक है. सो सबसे पहला आज आपका कार्ड ही स्टार का निकल के आया है. स्टार यानी कि होप, उम्मीदें, प्रेयर्स, यकीन, विश्वास.
ट्रस्ट, जो कि ट्रस्ट, मजबूती वाला ट्रस्ट। फोर ऑफ पेंटिकल्स, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 2 कार्ड आ गए यहाँ पे। अच्छा, एक तो यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स है, दूसरा यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स है। हम ना कोई काम करते हैं तो लोगों को बड़ी जो है ना वो चुल्लू लग जाती है, पता नहीं क्यों, मुझे समझ में नहीं आता है। कुछ लोग शायद कुछ अक्सर वो लोग ही हील्ड नहीं होते हुए भी होते हैं, जो सामने वाला बंदा कुछ अच्छा काम कर रहा है तो खामखा की टांग अड़ाना, जेलसी करना, बातें बनाना। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही सीन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कोई प्रोजेक्ट है, कोई वर्क है, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हो, किसी के साथ कोलैब करने वाले हो सकता है कि जब आप ये वर्क स्टार्ट करो, कोलैब करो, तो बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पसंद ना आए। ये देख रहे हो कैसे एक दूसरे से बातें हो रही हैं, ओहो अब ये भी काम करेगा, ओहो अब ये भी इतना, क्यों नहीं भाई। और इन लोगों की बातें सुनकर ना आप डिसअपॉइंटेड ना हो जाना, डिसअपॉइंट होकर बैठ मत जाना, ओहो ये तो मुझसे ऐसी बात कर रहा है, अब मेरे से तो नहीं होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल सोचना भी मत कि ये चीज़ मेरे से नहीं होगी या ये काम मेरे से नहीं होगा। आपसे होगा, डेफिनेटली होगा। आपको बनाया गया है इस काम के लिए। आपके अंदर वो टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, समझे आप। लोगों की बातों में आना बंद कर दो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ सोर्स से ये भी दिखाई दे रहा है, देख रहे हो किस तरह से ये उसको चैमे गोइयाँ हो रही हैं, उसके काना फूसियाँ हो रही हैं। करने दो, आप अपने काम से काम रखो। आप बहुत जल्दी सेलिब्रेट करने वाले हो। 4 ऑफ वैंड्स, बहुत जल्दी सेलिब्रेशन करने वाले हो। 6 ऑफ कप्स, बहुत जल्दी आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने वाले हो। और ये देख रहे हो बेड़ियाँ, देख रहे हो फाइनली ये जो बेड़ियाँ हैं ना ये टूट रही हैं। फाइनली ये बेड़ियाँ टूटेंगी। एस ऑफ सोर्स, एक नई शुरुआत विद दिस 6 ऑफ कप्स। ये सोलमेट का कार्ड है, सोलमेट का भी है, पास्ट लाइफ कनेक्शंस का, पास्ट से कोई वापस आ रहा है उसका भी कार्ड है। तो हो सकता है यहाँ पर कोई पर्सन हो जो पास्ट से वापस आ रहा है या आना चाह रहा है, या कोई ऐसा सोलमेट जो आपका सोलमेट है जिसके साथ आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, वो इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। और कोई ऐसा इंसान जिसको बचपन से जानते हो, वो इंसान वापस आ रहा है। आपकी फैमिली से भी कोई हो सकता है ये पर्सन। और आप इस पर्सन के साथ जब ये आएंगे तो आप सेलिब्रेशन कर रहे हो। 4 ऑफ वैंड्स, सेलिब्रेशन कर रहे हो, कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। तो ये तो यहाँ पर कुछ मुझे ओवरऑल एनर्जीज दिखी हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आप ना कि जैसे एक सेविंग्स करते हुए दिखाई दे रहे हो। जैसे कोई चीज़ आपको लेनी है या कोई ड्रीम जगह है, वहाँ पर विज़िट करना चाह रहे हो, हमेशा से वहाँ जाना चाह रहे थे उस जगह पर, उसके लिए सेविंग कर रहे हो कि यार नहीं मुझे इस जगह पर जाना है, मेरा ख्वाब है, मेरा ड्रीम है, मुझे ये जगह विज़िट करनी है, तो मुझे उसके लिए पैसा जमा करना है। कोई रास्ता निकलते हुए दिखाई दे रहा है, वो ड्रीम कंप्लीट होने में या पूरा होने में, आपकी प्रेयर्स कबूल होने में। वाई दिस स्टार इज हियर। इसके नीचे देखते हैं कौन से कार्ड्स आते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, यार फिर से एस ऑफ कप्स है, फूल। फ्रेश बिगिनिंग है, ये कुछ नया है आपकी लाइफ में आ रहा, कुछ फ्रेश हो रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल क्यों है? 5 ऑफ कप्स। हाँ, कोई, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है यहाँ पर ना कोई पर्सन भी है जो इस वक्त बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कर रहा है। इस पर्सन को लग रहा है आपने इनको लेफ्ट आउट कर दिया, छोड़ दिया है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि ये पर्सन, देख रहे हो 5 ऑफ कप्स, इस वक्त ये पर्सन ना बहुत अच्छे हाल में नहीं है। देखो यहाँ पे फ़ोन पड़ा हुआ है, यहाँ पे कुछ ड्रिंकिंग शिंकिंग ये पर्सन कर रहे हैं। शायद आपके ना होने से ये पर्सन इस पोजीशन पर पहुँचे हैं कि ड्रिंकिंग कर रहे हैं। बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, बहुत परेशान हैं आपको लेकर, आपको खोना नहीं चाह रहे हैं ये पर्सन, लेकिन एट द सेम टाइम ये कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। एस ऑफ कप्स
फिर से दिखा है मुझे। इसका मतलब ये पर्सन को पता है कि आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर चुके हो, या किसी और के साथ हो, या आगे बढ़ रहे हो, कुछ यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं। कोई पर्सन है यहाँ पर बाय द वे, जैसे कोई पास्ट का पर्सन यहाँ पर है जो शायद अब इस वक्त आपको मिस करके, बहुत ज़्यादा आपको मिस करके परेशान हो रहा है, रो रहा है। इवन मे बी आपको इस पर्सन की एनर्जीज भी आ रही हों, आपको आउट ऑफ नोवेयर अचानक से इस पर्सन की याद आ रही हो। ऐसे कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रही हैं। आई डोंट नो बट लेट्स सी। या पेज ऑफ वेंड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ वेंड्स। इस पर्सन, ये पर्सन आपसे एज में कुछ एज का डिफरेंस दिख रहा है मुझे, क्योंकि पेज 2 बार आया है। या तो एज में कोई डिफरेंस है आप दोनों में, या तो फिर ये पर्सन बहुत इमोशनली अनअवेलेबल, इमैच्योर पर्सन रहे हैं। अवॉइडेंट, टिपिकल अवॉइडेंट पर्सन होता है ना, वो रहा है ये पर्सन हमेशा से आपके लिए। इसीलिए शुरू में ही एक्यूरियस की एनर्जी आ गई है, स्टार की एनर्जी आई है। तो मे बी ये पर्सन एक्यूरियस हो। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है यहाँ पर, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है यहाँ पर, सारी साइंस हैं। स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर जैसे अभी फ़िलहाल के लिए जो है वो एक्यूरियस दिख रहे हैं, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दिख रहे हैं। लेट मी सी ये पर्सन क्यों परेशान है। व्हाई दिस 3 ऑफ पेंटिकल इज हियर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओह ओके, एंड क्वीन ऑफ वेंड्स। क्या बोलूँ मैं, बताओ। क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आप देखो ये क्वीन ऑफ वेंड्स, सॉरी, ये जो क्वीन ऑफ वेंड्स है ना, चमक रही हैं। आप देख रहे हो किस तरह से चमक रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आप व्हील ऑफ फॉर्च्यून, चेंज। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, किसी से कोलैब हो रहा है, किसी के साथ कोई बिजनेस पार्टनरशिप स्टार्ट हो रहा है, पैसा आ रहा है, ठीक है। अब तक जो डिसअपॉइंटेड वाली लाइफ थी, चेंज हो रही है। कोई एक्शन ले रहे हो अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए, ठीक है। क्वीन ऑफ वेंड्स, इस तरह से चमक रहे हो और खुश हो जाओगे आप। मतलब ऐसा चेंज है जो आपको, और यहाँ पे देखो कितने सारे मोबाइल फ़ोन्स हैं, 1 2 3 4 5। इसका मतलब कि कितने सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं। ऑनलाइन कितने सारे लोग हैं जो आपको देख रहे हैं, आपको पसंद करते हैं, आपको, आप बस एक बार आप बात कर लो। लेकिन आप देख रहे हो कितना अपने में मगन, या मुझे किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है, आई एम क्वीन ऑफ वेंड्स। ठीक है, इस तरह की एनर्जी है आपकी। और ये पर्सन इसीलिए भी डिसअपॉइंटेड है कि कहीं ये आपको खो वो तो नहीं देंगे, या खो तो नहीं चुके हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे और दिखाई दे रही है। देखो, अगर ये कोई न्यू पर्सन है, ठीक है, तो ये आपको बहुत लाइक करते हैं, ठीक है, आपको अपना डेस्टिन्ड पार्टनर तक समझते हैं, बहुत 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 लाइक करते हैं आपको, ठीक है। लेकिन ये देखते हैं कि आप इतने सुंदर हो, इतने प्यारी आपकी शख्सियत है, आप इतने खूबसूरत हो, देख रहे हो आपके आसपास इतने सारे ऑप्शंस हैं, हर कोई आपको पाना चाहता है। तो ये अपने आप को ना समटाइम अचानक से ये पर्सन ना आपका कॉल नहीं उठा रहे, आपका मैसेज नहीं उठा रहे, ठीक है। अचानक से ये पर्सन थोड़ा अजीब वियर्ड बिहेवियर कर रहे हैं, जो आपको भी बड़ा अजीब लग रहा है कि यार इसको अचानक क्या हुआ है, अभी तक तो ये ठीक था, अब इसको अचानक क्या हुआ है। मसला पता है क्या है, ये ना अपने ही मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में फंस गया बंदा। इसको ना, आपको जैसे होता है ना कि यार नहीं, मुझे इसको खोना नहीं है, मुझे इसको खोना नहीं, कि कोई ये क्यों किसी और से बात करे, या क्यों कोई इतने सारे लोग इसको पसंद करें। एक नहीं होता इनसिक्योरिटी जिसे हम बोलते हैं, वो चीज़ इस पर्सन में आ गई है, आपको लेकर आ गई है। इसीलिए ये पर्सन ना आप थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं, या मेरे ख्याल से इस पर्सन को थोड़ा टाइम चाहिए। तो आपको इनको थोड़ा टाइम देना चाहिए। बार बार आप कॉल मैसेज मत करो, अगर आप कर रहे हो ना कॉल, इनको बार बार मैसेज कर रहे हो, मत करो, ठीक है। इनको थोड़ा टाइम दो, क्योंकि इस वक्त ये बहुत ही ग्रीविंग वाली एनर्जी में है, जहाँ पर ये सोच रहे हैं खामखा। अच्छा, खामखा कोई बात नहीं हुई है, कोई आप दोनों में बहस नहीं हुई है, कोई झगड़ा नहीं हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं हुई है। खामखा अपने सवालों के जो स्टूपिड से सवाल है इनके अपने माइंड में, उनके जवाब भी इन्होंने स्टूपिड से खुद ही बना लिए हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को।
तो वो अपने में ही अपने सवालों के जवाब भी खुद ही बना लिए और खुद ही सोचों में पड़े हुए हैं, खुद ही सोचों में पड़े हुए हैं। अगर आपने इनको जल्दी जल्दी में, घाई घाई में अगर आपने इनको बोल दिया हो, अच्छा अच्छा रुको रुको मैं कल बात करूँगी तुमसे, या कल में मुझे कहीं जाना है, बस ये बंदा सोच रहा है अच्छा मुझे इसने इतनी मतलब जल्दी जल्दी में जवाब दे के मुझे तड़खा दिया, इसका मतलब किसी और से बात कर रही होगी या किसी और के साथ, मतलब ये है। पर अगर आपको इतनी इनसिक्योरिटी है तो मतलब वैसे ऐसे लोग थोड़े खतरनाक भी होते हैं, बाय द वे, बी केयरफुल, क्योंकि आप बहुत खूबसूरत भी हो, प्यारे से भी हो और बहुत ही टैलेंटेड हो, इंटेलिजेंट हो। और अगर आप बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं और आपका बेड़ा नहीं उठाया आपने किसी एक इंसान का, कि वो भले ही ये कोई न्यू पर्सन हो या भले ही कोई पास्ट का पर्सन हो, लेकिन अगर वो आपको लेकर इतना इनसिक्योर हो रहा है तो भाई थोड़ा सा अपने आप को केयरफुल रखो, क्योंकि फिर ऐसे लोग ना सनकी हो जाते हैं वक्त के साथ साथ। तो वो फिर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो इंसान अगर आपको मना कर रहा है तो गलत है या आपको पाबंदियाँ लगा रहा है, मैं ये नहीं कह रही हूँ। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि इतना भी किसी के ऊपर इतना भी पाबंदियाँ नहीं होनी चाहिए कि वो बिल्कुल सनकपन में चला जाए वो चीज़। आप समझ रहे हो, मतलब कुछ इस तरह से दिख रहा है मुझे। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता ये किसी स्पेसिफिकली किसी के ऊपर ये रीडिंग अब भी की जाएगी। तो अगर कोई ऐसा पर्सन है तो थोड़ा बी केयरफुल। मैं ये नहीं कह रही कि आपको कोई नुकसान पहुंचाना चाहेंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन अपने तरफ से इंसान एहतियात करे, क्योंकि वो थोड़ा सा है अब जैसे अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ है। वक्त के साथ साथ ये सही हो जाएंगे, तो इनको थोड़ा टाइम दें। बार बार इनसे ना पूछें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, या कॉल नहीं उठा रहे, मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे हो, छोड़ दो, इनको टाइम दो, ठीक है। और आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी लाइफ में चेंज आ रहा है, और अब वो अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं। चेंज जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बता चुकी, जो आपने दुआएं की हैं, प्रेयर्स की हैं, वो कबूल होने वाली हैं। अब वो दुआएं आपने किसी पार्टनर के लिए की हैं, लाइफ पार्टनर के लिए की हैं, सोलमेट के लिए की हैं। सोलमेट से याद आया, आज मैं अल्टीमेट सोलमेट रीडिंग करने वाली हूँ मेरे फर्स्ट वाले चैनल पर। या आज करूँगी या कल करूँगी, हो सकता है आज मैं कोई और रीडिंग करूँ। हाँ, आज मैं कुछ और करूँगी, हाँ तकरीबन वही वाली रीडिंग होगी, ठीक है, तो देख लेना। कल या परसों फिर सोलमेट की लेके आएंगे। लेकिन ना व्हील ऑफ फॉर्चून चेंज दिखाता है कि आपकी लाइफ में कुछ चेंज आ रहा है, आपके बिजनेस में, आपके पैसे में, तो वो चेंज आते हुए दिखाई दे रहा है। अब ये एनर्जीज किसके साथ मैच हुई हैं मुझे आप कमेंट करके बताइएगा, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई हैं, तो ये मुझे बताना। व्हील ऑफ फॉर्चून, देखो व्हील ऑफ फॉर्चून, आपको कुछ मिलने वाला है, कोई बहुत स्पेशल चीज़, कुछ ऐसा जो मिलने वाला है, जो आप जैसे सौंपा जा रहा है आपको वो काम, जिससे कि पता है कि ये काम आप ही कर सकते हो। जैसे आपके पूर्वज आपको कुछ दे रहे हैं इनाम के तौर पे, कि लो बेटा अब तुमने संभालना है ये सब कुछ। हायरोफेंट, सी, कुछ ट्रेडिशनल, और आपके ट्रेडिशन में ये चीज़ है कुछ जो आपको मिलने वाला है। और कुछ लोग यहाँ पर डेफिनेटली एस ऑफ कप्स अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर रहे हैं, किसी की शादी और मैरिज के भी चांसेस दिख रहे हैं मुझे। चेंज, कोई चेंज आपकी लाइफ में, कोई नई शुरुआत, एकदम ब्रांड न्यू फ्रेश बिगिनिंग है ये, फ्रेश बिगिनिंग आपकी लाइफ की। मे बी क्योंकि हायरोफेंट ना ट्रेडिशनल मैरिज को दिखाता है, तो आपकी सिंगल बोल रही हूँ, सिंगल कैसे हो सकती है, अरेंज मैरिज होने के चांसेस हैं, क्योंकि हायरोफेंट मैरिज का कार्ड होता है, बट ये अरेंज मैरिज और ट्रेडिशनल मैरिज होने के चांसेस हैं। तो चेंज एंड एस ऑफ कप्स, यानी कि कुछ न्यू फ्रेश स्टार्ट होने वाला है। और जिन चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो, उनका खात्मा होने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून, ख़त्म होने वाली वो चीज़ें। डेस्टिनी आपको कुछ देने वाली है, ये देख रहे हो, डेस्टिनी कुछ देने वाली है आपको, और कुछ ऐसा है जिससे आप खुश हो जाओगे। आप अकेले भी रहोगे ना, अगर आगे आप सिंगल भी रहोगे ना, तब भी आपको ये कुछ ऐसा मिल रहा है कि आप खुश हो जाओगे। आपको कुछ सम्मान मिल रहा है, कोई मान सम्मान कुछ मिल रहा है। मे बी अगर आप कहीं सोशल साइट पर हो तो आपके अचानक से कोई वीडियो वायरल हो सकती है, आपके व्यूज़ आ सकते हैं, इस तरह की भी एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। कुछ ऐसा है जो आपको मिल रहा है, और वो आपकी लाइफ को चेंज कर रहा है वो आपकी लाइफ।
बाकायदा। कोई बिजनेस पार्टनरशिप की ऑफर भी आती हुई दिखाई दे रही है, और कोई पास्ट का पर्सन आते हुए भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहता। वो भी माफ़ी भी मांग सकता है, आपके साथ फ्रेश बिगिनिंग करना चाह रहा है, क्योंकि उसने भी अपने अंदर में काफ़ी हद तक बदलाव लाया है, चेंज लाया है, ठीक है। और कोई न्यू पर्सन जिसकी मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता चुकी हूँ सारी, अगर वो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है ना तो ओके। बी लाइट हार्टेड, फाइंडिंग आउट थिंग्स कमिंग टू लाइट। कुछ न देखो यहाँ पर भी देखो चेंज और हील है, तो कोई ऐसी चीज़ जो अब फाइनली आपको उसकी क्लैरिटी मिल रही है, पैशन आ रहा है आपकी लाइफ में, केमिस्ट्री एक दूसरे के साथ बढ़ रही है, यानी पैशन, कोई पार्टनर, कोई लविंग रिलेशनशिप पार्टनर, चीज़ें फिक्स हो रही हैं, हैमर, चीज़ें फिक्स हो रही हैं, ठीक है, आपकी लाइफ में चीज़ें फिक्स हो रही हैं, स्ट्रॉन्ग हो रही हैं, फिक्स हो रही हैं, उस पर काम किया जा रहा है। देखो लव कॉल, कोई है जो आपसे अपनी लव एक्सप्रेस भी कर सकता है, जो आपका मिरर सोल है, ठीक है। ये जो भी है मिररिंग ईच अदर, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, इसीलिए शुरू में 4 ऑफ वेंड्स 11-11 की एनर्जी आई थी। रिमेंबर शुरू वाले कार्ड में मैंने आपको बॉटम में 11-11 दिखाया था, और देख रहे हो बहुत सारे आपके पास हैंड ऑफ अ कार्ड्स, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। टेक अ चांस, रिस्क, तो आप रिस्क ले सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। सो दैट्स इट। ऐसा करते हैं, मैं ना इस पर्सन की फिजिकल अपीयरेंस देख लेती हूँ, जो भी है ये पर्सन, थोड़ा सा देख लेते हैं कि इन दिखने में कैसे होंगे ये पर्सन, या जो न्यू पर्सन है वो। मैं कार्ड निकालूंगी ना, फिर आप देख लेना कि जो आपसे रेजोनेट होता है उसको ले लो, बाकी को जाने दो। ओके, ये हेज़ल, यहाँ पर आइज़ बड़ी खूबसूरत है, हेज़ल आइज़, ये वो पर्सन हो सकते हैं, देख रहे हो आंखें, बड़ी बड़ी सी पलकें हैं और आंखें हैं, हेज़ल आइज़, तो हो सकता है ये पर्सन हमको खोना नहीं चाहते। ओके, मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है जैसे कुछ अनहेल्दी हैबिट्स हैं इस पर्सन को, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले कार्ड में भी देखा था कि वो ड्रिंकिंग कर रहे थे, तो कुछ अनहेल्दी ऐसे हैबिट्स हो सकती हैं इस पर्सन की, ठीक है, या फिर अब हो गई हैं, तो कुछ है यहाँ पे अनहेल्दी हैबिट्स हैं, ठीक है। एवरेज हाइट है यहाँ पर, और ये मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा है, आप देख लें, इस तरह के फीचर्स हो सकते हैं इस पर्सन के। मैच्योर आया है, मैच्योर वैसे लग तो नहीं रहे, लेकिन अब यहाँ पे आया है तो हो सकता है कोई हो। रेडिश हो सकते हैं, ठीक है, इतने ही लेते हैं हम। टॉल, लंबे हो सकते हैं ये, लाइट स्किन भी हो सकती है, मतलब गोरे चिट्टे से हैं, और किसी किसी को इस तरह से लाइट से हल्के से बियर्ड भी है, बेबी फेस है, फेशियल हेयर्स हैं, सो ये इनके फिजिकल अपीयरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। सो होप कि आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।